नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में जिसमें हमारे खेती करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देने का दम है। ये सिर्फ खेती नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर है खेती का। अब एक सवाल, क्या सच में बिना मिट्टी के पौधे उग सकते हैं? मतलब सीरियसली, ये सवाल सुनने में अजीब लगता है ना? क्योंकि बचपन से हमने यही देखा है। लेकिन इसका जवाब, वो आपको सच में चौंका देगा। तो आगे हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि भाई ये बिना मिट्टी के खेती का जादू है क्या। फिर देखेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स के मेन पार्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद इसके 6 अलग-अलग तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे, इसके फायदे गिनेंगे और हाँ, इसकी जो चुनौतियां हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से और समझते हैं इस अनोखी तकनीक को। हाइड्रोपोनिक्स नाम सुन के थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। ये 2 ग्रीक शब्दों से बना है, हाइड्रो यानी पानी और पोनोस यानी काम। तो सीधा सा मतलब हुआ पानी के साथ काम करना। बेसिकली ये एक ऐसी तकनीक है जहां पौधों को मिट्टी में नहीं बल्कि सीधे न्यूट्रिएंट रिच पानी के सॉल्यूशन में उगाया जाता है। पर आखिर अगर मिट्टी ही नहीं है तो पौधे खड़े कैसे रहेंगे? हवा में तो नहीं लटकेंगे, राइट? तो इसका जवाब ये है कि मिट्टी की जगह हम इस्तेमाल करते हैं कुछ चीजें, जैसे रॉक वूल, रेत या बजरी। ये चीजें पौधे को पोषण नहीं देती। इनका काम सिर्फ जड़ों को एक सहारा देना है, उन्हें पकड़कर रखना है। ओके, तो कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, पर एक्चुअल में एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम बनाने के लिए क्या-क्या चीजें चाहिए? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, किसी भी हाइड्रोपोनिक सेटअप के 4 मेन पिलर्स होते हैं। सबसे पहला है रेजर्वॉयर, जिसे आप पानी और न्यूट्रिएंट्स का स्टोर हाउस समझ सकते हैं। दूसरा है ग्रो ट्रे, ये पौधों का घर है। तीसरा ग्रोइंग मीडियम, जो जड़ों को सहारा देता है। और चौथा, सबसे जरूरी, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, ये पौधों का खाना है, उनका लाइफ ब्लड। अब आते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग और हाँ, थोड़े से टेक्निकल हिस्से पर। हाइड्रोपोनिक्स से खेती करने के 6 मेन तरीके हैं, पर टेंशन मत लीजिए, हम हर एक को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहला तरीका है एब एंड फ्लो सिस्टम, यानी उतार और प्रवाह। ये सबसे पॉपुलर तरीकों में से एक है, खास करके उन लोगों के लिए जो घर पर ही इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये काम कैसे करता है, सोच के देखिए। एक ग्रो ट्रे है जिसमें पौधे लगे हैं। एक टाइमर पर नीचे रखे रिजर्वॉयर से न्यूट्रिएंट वाला पानी ऊपर ट्रे में भर जाता है। जड़ें उसमें आराम से नहाती हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं और फिर पानी वापस रिजर्वॉयर में चला जाता है। सिंपल। हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां उगाने के लिए तो ये परफेक्ट है। दूसरा तरीका है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक या एनएफटी। अब यहां पर चीजें थोड़ी सी अलग हैं। पिछले सिस्टम में मीडियम था, राइट? एनएफटी में कोई मीडियम नहीं होता। यहां पौधों को एक हल्के से स्लोप वाले चैनल में रखा जाता है और न्यूट्रिएंट्स वाले पानी की एक पतली सी फिल्म, एक पतली सी परत लगातार उनकी जड़ों को छूकर बहती रहती है। जिनकी जड़ें बड़ी होती हैं, जैसे टमाटर, उनके लिए यह सिस्टम बहुत बढ़िया काम करता है। चलिए अब आते हैं तीसरे सिस्टम पर, ड्रिप सिस्टम। ये नाम तो काफी सुना हुआ लगता है ना? हाँ, तो ये एब एंड फ्लो जैसा ही है, पर थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज। समझ लीजिए हर पौधे के लिए पर्सनल डिलीवरी सर्विस। छोटी छोटी ट्यूब्स से न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन सीधे हर पौधे की जड़ पर बूंद बूंद करके टपकता रहता है। इससे पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। चौथा है विक सिस्टम, और ये सबसे सिंपल और सबसे सस्ते तरीकों में से एक है। ये सिस्टम तो बिल्कुल कमाल का है। इसमें ना कोई पंप है, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी का झंझट, बस एक नायलॉन की रस्सी यानी विक नीचे रिजर्वॉयर से न्यूट्रिएंट वाले पानी को खींचकर ऊपर जड़ों तक पहुंचाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दिए की बाती तेल को खींचती है। कितना सिंपल और सस्ता है ना? और अब हम सच में फ्यूचर में आ गए हैं। 5वां सिस्टम है एरोपोनिक्स। नाम ही सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, और इसका काम भी कुछ वैसा ही है। सोचिए, यहां ना मिट्टी है, ना पानी का फ्लो। पौधों की जड़ें बस हवा में लटकी रहती हैं, और एक टाइमर के जरिए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की एक धुंध, एक मिस्ट सीधे जड़ों पर स्प्रे की जाती है। ये बेहद एफिशिएंट है और बड़े कमर्शियल लेवल पर खेती के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। और आखिर में हमारा छठा तरीका, डीप वाटर कल्चर या DWC। ये शायद सबसे आसान तरीका है सेटअप करने के लिए। इसमें तो बस पौधों की जड़ों को एक पूल पार्टी दे दी जाती है। एक ऐसी पार्टी जिसमें ऑक्सीजन से भरपूर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है। जड़ें सीधे पानी में डूबी रहती हैं और एक एयर पंप लगातार उन्हें ऑक्सीजन देता रहता है। इजी, और मेंटेनेंस भी बहुत कम। तो ये थे 6 तरीके, लेकिन इन सब का पॉइंट क्या है? हमें इन सब की परवाह क्यों करनी चाहिए?
चलिए अब इसके उन फायदों पर नजर डालते हैं जो इसे इतना गेम चेंजिंग बनाते हैं। तो इसका असली इम्पैक्ट क्या है? जरा इस नंबर को देखिए, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। सिर्फ 10 दिन में 1 किलो मक्के से 5 से 7 किलो तक पशुओं के लिए पौष्टिक चारा उगाया जा सकता है। इमेजिन कीजिए, ये कितना ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट है। और फायदे यहां खत्म नहीं होते। सोच के देखिए, ज्यादा पैदावार और बहुत तेजी से ग्रोथ, पानी की बचत लगभग 90% तक। ये एक ऐसी दुनिया के लिए वरदान है जहां पानी की इतनी कमी है। और सबसे कमाल की बात, आप कहीं भी खेती कर सकते हैं, शहर की छत पर, बेसमेंट में, यहां तक कि स्पेस में भी। कम कीटनाशक, ज्यादा सुरक्षित खाना। यही वजह है कि नासा भी इस पर रिसर्च कर रहा है। लेकिन ठहरिए, हर चीज के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। एक बैलेंस्ड व्यू के लिए जरूरी है कि हम इसकी चुनौतियों को भी समझें। सबसे बड़ी चुनौती है शुरुआती खर्चा। एक अच्छा हाइड्रोपोनिक सिस्टम सेटअप करने में पैसा लगता है। दूसरा, इसके लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिएंट्स का सही बैलेंस बनाए रखना, सिस्टम को अच्छे से मैनेज करना, ये सब सीखना पड़ता है। और हां, हर पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह इसके गलत इस्तेमाल का भी खतरा बना रहता है। इन चैलेंजेस के बावजूद हाइड्रोपोनिक्स हमें फ्यूचर की एक साफ झलक दिखाता है। यह सिर्फ जमीन पर हमारी फूड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि यह स्पेस में दूसरे ग्रहों पर इंसानी बस्ती बसाने का एक जरिया भी बन सकता है। तो आखिर में वही सवाल, क्या हाइड्रोपोनिक्स हमारी बढ़ती आबादी के खाने की जरूरतों का फाइनल आंसर है? ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये पूरी तरह से ट्रेडिशनल खेती की जगह ले सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।